हेलो एवरीवन। तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है और कर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। सोचो जरा, अभी तक भी आपने पढ़ाई नहीं करी है, अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है, अपना एग्जाम फॉर्म भरा था और अपनी बेवकूफियों की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी। फिर भी आप 1% अपने दिमाग में ये ख्याल लेकर के मत आना कि पेपर नहीं दूंगा। 1% भी ये मत सोचना कि मैं गिव अप कर दूंगा। 1% भी ये मत सोचना कि मैं इस अटेम्प्ट को छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करूंगा। सोच के देखो जरा, अगर ऐसा हो तो आपने पढ़ा है और वही आ जाए पेपर में तो कैसा हो। ये तो वही बात हो गई ना कि हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और हम आउट ही नहीं हो सकते क्योंकि पीछे विकेट ही नहीं है। होने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि अगर मान लो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इससे नीचे कहाँ ही जाओगे, इसी से कुछ हो ही सकता। लेकिन अगर यहाँ से पास हो गए, जो अगर अब भी हमने जो पढ़ लिया अगर वो भी पेपर में आ गया बाई चांस, तो हम तो क्लियर कर देंगे। तो हम पाने के लिए तो सब कुछ है हमारे पास इस समय, एक बार को देखा जाए तो। और इसी के साथ मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एग्जांपल है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ फैक्ट है ये कि क्या हुआ था हमारे कम्युनिटी में। क्या है, एक बहुत बड़े नामी ग्रामी टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर अगर मैं कहूँ वो भी गलत नहीं होगा। अपने टाइम पे सीए फाइनल में उनके साथ क्या हुआ था, उनके एक सब्जेक्ट में बिल्कुल तैयारी नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। बट सिर्फ एग्जाम से 3-4 दिन पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने शायद ऑडिट का सब्जेक्ट था जितना मुझे याद है, ऑडिट सब्जेक्ट में उन्होंने क्या करा, उन्हें कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ उन्होंने बुक खोली, जो पेज सामने आता उसको पढ़ने लगते। ऐसे ही उन्होंने करा, बस हर टीचर में वो रैंडमली कोई पेज खोलते और उसको पढ़ने लगते थे। अब एग्जाम में क्या हुआ उनके साथ, एग्जाम में जब वो गए तो एग्जाम में उन्हें पेपर लिखा नॉर्मली, अपना जितना भी तैयारी हो पाई थी उस रैंडमली पढ़ के। और जब रिजल्ट आया तो तुम सोच नहीं सकते, उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी सीए फाइनल में। वो कैसे, क्योंकि उन्होंने जिस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी थी उसमें जो उन्होंने पढ़ा, उसमें से उनको 42 मार्क्स आई थिंक मिले थे, 41 या 42 मार्क्स उनको मिल गए थे वहां से, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था उसमें से उनको काफी कुछ पेपर में मिल गया था। और ऐसा कभी कभी हो भी जाता है हमारे साथ। सोच के देखो कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जब उनको 42 मार्क्स आए और उनके अदर सब्जेक्ट में बाकी अच्छे मार्क्स आए हुए थे, तो तुम खुद सोचो अगर तुमने पेपर छोड़ा तो जब तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे ना बाद में, तो बिलीव में तुम यही कहोगे इससे आसान पेपर आईसीआई की हिस्ट्री में नहीं आया और नहीं आ सकता था। तो फिर बाद में अपने आप को बहुत ज्यादा कोसोगे, बहुत ज्यादा गालियां दोगे। उससे अच्छा कितनी भी तैयारी हुई है, कितनी भी तैयारी होगी, जितना टाइम भी बचा उसमें जो भी हो पाए पेपर देना ही है। कुछ भी हो जाए पेपर नहीं छोड़ना है। एग्जाम फॉर्म भरा है ना, तो पैसा वसूल करके आएंगे एग्जाम फॉर्म का, एक्सपीरियंस ही मिलेगा और क्या पता क्लियर ही हो जाए। तो पॉजिटिव रहना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अपनी तैयारी करते रहना है, जितनी तैयारी हो बहुत ज्यादा बढ़िया है। पेपर देख के आएंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर पेपर नहीं दिया तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो कोई चांस ही छोड़ दिया आपने फिर तो कुछ भी ना होने का। तो इसलिए आपने वो शेर भी सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और तुम तो फिर भी चैंपियन हो, ठीक है। तो अपनी चैंपियन वाली तैयारी करनी है, चैंपियन तरीके से पेपर देकर के आना है, और फिर बस उसके बाद रिजल्ट भी आपका बढ़िया ही आएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने करियर को बनाते चलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।